अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन व सामिईन, हमने देखा होगा कि जब मगरिब की अज़ान या इशा की अज़ान होती है या फ़ज्र की अज़ान होती है तो अज़ान के वक्त ख़ास तौर से कुत्ते रोते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, है ना। ये बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं। कई लोग पूछते हैं फ़ोन लगा कर या मसला पूछते हैं, मुलाकात हो जाती है तो हमारे बहुत से साथी पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आज इंशाअल्लाह आपके सामने दो हदीस और एक फ़तवा, इनकी रोशनी में इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक हदीस है, थोड़ी लंबी हदीस है लेकिन बड़ी जामे हदीस है। आप उससे अंदाज़ा करेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आखिरत की भलाई और खैर लेकर हमारे लिए नहीं आए थे, बल्कि दुनिया की भलाई और खैर भी हमारे लिए लेकर आए थे। आप ये रिवायत पहले देखें, दो रिवायतें इंशाअल्लाह हम उसका तर्जमा मैं आपके सामने कर रहा हूँ और फिर उससे हम समझेंगे कि ये कुत्ते क्यों रोते हैं, क्यों भौंकते हैं। पहली रिवायत ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। रिवायत का नंबर है 5103 5103। ये अरबी ज़बान में पूरी हदीस डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ तर्जमा करने पर यहाँ इक्तिफ़ा कर रहा हूँ, रिवायत लंबी है थोड़ी, लेकिन आप रिवायत के अल्फाज पर गौर करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम रात में कुत्तों की आवाज़ या गधों की आवाज़ सुनो तो अल्लाह की पनाह मांगा करो, इसलिए कि वो ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो तुम नहीं देखते, जिनको तुम नहीं देख सकते। ऐसी चीज़ें कुत्तों को और गधों को नज़र आती हैं। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, और जब रात में पैर थम जाएं मतलब लोग चलना फिरना बंद कर दें और अपने अपने घरों में पहुंच जाएं रात के वक्त, तो तुम बाहर न निकला करो, इसलिए कि रात में अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात में से जिनको चाहते हैं, अपनी मखलूक़ात में से जिन मखलूक़ात के बारे में अल्लाह का इरादा होता है, उनको अल्लाह ताला फैला देते हैं दुनिया में। और दरवाज़े बंद कर दिया करो, और दरवाज़े बंद करते वक्त अल्लाह का नाम लिया करो, बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़े अपने घरों के बंद किया करो, इसलिए कि जिस दरवाज़े को बंद करते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशकीज़ों को बंद कर दिया करो। मशकीज़े पहले ज़माने में होते थे, चमड़े के बर्तन, उसमें पानी वगैरह सामान रखा जाता था। तो मशकीज़ों को, हमारे घरों में थैलियाँ हो जिसमें सामान वगैरह रखा हो या कोई बर्तन हो, तो उनके बारे में मशकीज़ों को बंद कर दिया करो। मटकों को और घड़ों को ढाँक दिया करो। और आखिरी जुमला फरमाया, और बर्तनों जो खाली हैं उनको उलट दिया करो, उल्टे कर दिया करो। ये देखिए हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो आपको मैंने सुनाया। एक तो ये रिवायत है, कितनी जानदार रिवायत है, ज़िंदगी गुजारने के एतबार से बड़ी कीमती इसके अंदर नसीहतें हैं। अपने आप को शर से, परेशानी से और दूसरी हर किस्म की यानी गोया के लो उलझनों से और ईज़ाओं से, तकलीफ़ों से अपने आप को बचाने के बेहतरीन नुस्खे हैं ये। एक दूसरी रिवायत है जो बुखारी शरीफ की रिवायत है। रिवायत का नंबर है 608। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान कही जाती है तो शैतान पीठ फेरकर भाग जाता है और खौफ के मारे गोज़ मारता हुआ, यानी री खारिज करता हुआ, आवाज़ के साथ री खारिज करता हुआ भागता है ताकि अजान की आवाज़ न सुन सके। ये जो दो रिवायतें हैं, इन दोनों रिवायतों को मिलाकर हमको ये समझ में आया कि जब अजान होती है ख़ास तौर से रात के औक़ात में, तो शैतान भागता है और कुत्ते और गधों को चूँकि ऐसी मखलूक़ात सुनाई देती हैं जो हम नहीं जिनको देख सकते, ऐसी मखलूक़ात उनको दिखाई देती हैं। इनकी रोशनी में समझ में ये आया कि जब वो शैतान भागता है या जिन वग़ैरह जो भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं, जब वो भागती हैं, या ख़ास तौर से शैतान भी चूँकि वो भी जिन्नात से ही बना है, जिन्नात ही के एक गोया कह लो मखलूक है, जिन्नात ही के एक किस्म है, तो जब वो भागता है ना तो खदेड़ते हुए जाता है जानवरों को, तो जानवर घबराहट के मारे वो रोते हैं, आवाज़ निकालते हैं, भौंकते हैं। ख़ास तौर से कुत्ते, चूँकि कुत्तों को शैतान और जिन वग़ैरह ज़्यादा नज़र आते हैं, और इसी तरह गधों को, जैसा कि अभी रिवायत आपके सामने बयान की, इसलिए वो रोते हैं, अजीब अजीब आवाज़ निकालते हैं और भौंकते हैं। दिन में कम होता है ऐसा, रात में होता है। अभी रिवायत आपके सामने जो सुनाई उसकी रोशनी में आप इसको समझ सकते हैं।
फतावा महमूदिया बड़ी मुअतबर फतावा की किताब है। हमारे अकाबिर उलमा में से हज़रत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं, बड़े अकाबिर मुफ्तियान किराम में से थे। उनसे इस सिलसिले में जब मसला पूछा गया कि कुत्ते रोते क्यों हैं, भौंकते क्यों हैं, तो हज़रत ने जवाब दिया। ये जवाब जिल्द 5 सफ़ा 443 में मौजूद है। हज़रत ने जो जवाब लिखा उसके अल्फाज आपके सामने मैं नकल करता हूँ। अज़ान सुनकर शैतान भागता है, बाज़ दफ़ा जानवरों को भी वो नज़र आता है, उससे घबरा कर रोते हैं और आवाज़ करते हैं। तो समझ में यह आया कि ये कुत्तों का रोना ये शैतान के नज़र आने की वजह से, जिन्नात के खबीस अल्लाह की जो मखलूक़ात है उनके नज़र आने की वजह से ऐसा होता है। इसलिए उससे कोई बदफाली लेना, बदशगुनी लेना या उसकी वजह से ये सोचना कि हमने इनकी आवाज़ सुन ली है तो हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, हमारे घरों पर कोई मुसीबत आने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निज़ाम है जो होता है और होगा। इसमें कोई ताज्जुब की बात, कोई इश्काल की बात और टेंशन की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझाए। वैसे इसमें एक बात और समझ लें कि जब ऐसी आवाज़ हम सुने तो रिवायत की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि जब तुम इस तरह की आवाज़ सुनो तो अल्लाह की पनाह मांगा करो। ठीक है, तो हमें अगर ऐसी आवाज़ सुनाई दे तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। ठीक है, या इसी तरीके से अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व इन यहज़ुरून, ये भी आप पढ़ सकते हैं। बड़ी जानदार कलिमात हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए कलिमात हैं। इन कलिमात के ज़रिए से हम अल्लाह ताला की पनाह मांग लें, इंशाअल्लाह हमें कोई भी मुसीबत और तकलीफ़ उन जानवरों की वजह से नहीं पहुँचेगी। अल्लाह ताला हमें मज़ीद समझाए और शरीयत की बातों को समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।